आए हुए आप सबको प्रभु यीशु मधुर मीठा नाम से आप सबको जय मसीह की। हम सब जाएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे। सम नंबर 100 भजन संहिता 100 भजन को पढ़ने के बाद प्रार्थना के साथ इस आराधना को आरंभ करेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे। सम नंबर 100 भजन को पढ़ने के बाद प्रार्थना के साथ इस आराधना में आगे बढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख में आओ। निश्चय जाने की यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पढ़े हुए इन वचनों से हम सबको प्रभु आशीष देने पाए। हम सब सर झुकाएंगे, प्रार्थना के साथ इस आराधना को प्रारंभ करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने एक अच्छा मौका दिया है आपके सम्मुख में आकर प्रभु जी आपको स्तुति करने के लिए, आपको महिमा करने के लिए आपने एक अच्छा मौका दिया है। इसके लिए अब हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत लोग को इस समय नहीं मिल पाया है, लेकिन आपने हमको आपके चरणों में आकर आपको महिमा करने के लिए आपने एक अच्छा मौका दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और गीतों के द्वारा थोड़ी देर के लिए द्वारा आपको महिमा करने जा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमारे स्वर को छूइएगा, हमारे गीतों के द्वारा आप महिमा पाइएगा प्रभु जी। इसी रीति से आपके वचन प्रभु जी आप हमसे बात कीजिएगा, ताकि हमारे जीवन को सुधार कर आपके चाल चलने में चलने के लिए मदद कीजिएगा। जितना लोग आए हुए हैं उन सबको आशीष कीजिएगा, जितना लोग आने वाला हैं उनको भी जल्दी से जल्दी लेकर आइएगा और उनसे बात कीजिएगा। इस आराधना को आरंभ से लेकर अंतिम तक आपके हाथ में सौंप दे रहा हूँ। विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मधुर मीठा का नाम से मांग रहा हूँ, सुनिए और ग्रहण करे प्रभु। आमेन, 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 आमेन। हम सब बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। गीतों के द्वारा प्रभु को महिमा करेंगे। जब गाना गाते हैं उस समय में हम सब मिलकर ताली बजाते हुए प्रभु को महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज इस सुबह के समय परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया है, इसीलिए ध्यान पूर्वक रहते हुए बजाते हुए हम उसके गीतों को गा के उनके नाम की महिमा करेंगे। आज ये महीने के पहले दिन परमेश्वर के आलय में आने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुमति दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ उनकी जय जयकार करेंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। इस सॉन्ग बुक में 65 सॉन्ग नंबर, ताली बजा के इसकी को गाएंगे हम लोग। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय,
आवाज भी सुनाई देना है। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया। मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की है ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान। हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, मन मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, यानी प्रभु तेरा नाम मुझ में रहे, इसलिए तेरे नाम की जय हो। ताली की आवाज कम हो रही है। खिदमत अपनी ले मुझसे, मन मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, मन मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया। हिंद में तेरा नाम रहे, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। फिर से बोलना है, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक और गीत गाएंगे। हालेलुया, स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। इस गीत को गा के हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे।
यीशु की स्तुति गाए हम। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पे जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति गाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। ताली बजाना है। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया, स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक और गीत गाएंगे, ऐसे ही ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम महिमा करेंगे हम लोग। परमेश्वर के जैसा इस संसार में कोई है? आप किसी के से समानता कर सकते हैं हम लोग परमेश्वर की? नहीं कर सकते, क्योंकि वो महान है, उसने सृष्टि को बनाया है और उसके जैसा और कोई भी इस पृथ्वी पे नहीं है। वो इतना अच्छा परमेश्वर है कि इज़राइल प्रजा के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो परमेश्वर ने स्वर्ग में से मन्ना को दिया है। तो हमारी सारी ज़रूरतों को भी परमेश्वर पूरा करता है, इसलिए परमेश्वर के नाम महिमा करेंगे। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान कौन है? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? इस गीत को गा के हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। ताली बजाएंगे और दूसरी बार जब गाते हैं आप मेरे साथ गाना, मेरे पीछे गाना, ठीक है? सीखेंगे इस गाने को। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? है प्रभु, स्वर्ग या धरती पर नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। ताली बजाना है। यीशु जैसा कोई नहीं, हाँ हाँ हाँ, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? दूध भोजन से अपने लोगों को तृप्त जैसा कौन है प्रभु, तेरे जैसा प्यार कर
जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है ना कोई जो बलिदान हुआ, तेरे जैसा है ना कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। यस प्रभु, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। देखो, बंधक को जीत लिया। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के पाट रीता। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के पाट को जीता। तेरे जैसा है ना कोई, मृत्युंजय जो हुआ, तेरे जैसा है ना कोई, मृत्युंजय जो हुआ। साथ में कहेंगे, यीशु जैसी नहीं कोई, ये स्वर्ग में पर, तेरे समान है कौन। आमिन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। समान है कौन। हम सब खड़े हो जाएंगे, इस भजन को उत्तर से पढ़ेंगे। साम नंबर 50 भजन संहिता 50 भजन को हम उत्तर प्रत्युत्तर रीति से पढ़ेंगे। एक वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़िए। इस पे पूरा 23 वचन तक है। आखिरी वचन 23 वचन को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पहले वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़िएगा। इसी रीति से 23 वचन तक हम पढ़ेंगे, आखिरी वचन को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। साम नंबर 50 50 भजन को हम उत्तर प्रत्युत्तर रीति से पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। तीसरा वचन, हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्त, 5वां वचन, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने
बलिदान 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 चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। 7वां वचन, वर्स नंबर 7। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल, मैं तेरे विषय शिक्षा देता हूँ, साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। 9वां वचन, ना तो तेरा घर से बैल, ना तेरे पशुशाला में से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। वर्स नंबर 11, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, मेरे मैदान पर चलने फिराने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। वर्स नंबर 13 वचन, क्या मैं बैल का मांस का खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। 15 वचन, और संकटों के दिन मुझसे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरे वाचा की चर्चा क्यों करता है? वर्स नंबर 17 वचन, तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनम को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा और उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। वर्स नंबर 19 वचन, तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ चल की बातों गाड़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरोध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। वर्स नंबर 21 वचन, यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। वर्ष नंबर 23 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इस आखिरी वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। धन्य के बलिदान का चढ़ाने वाले मेरी महिमा करते हैं, और जो अपनी चरित्र उत्तम रखते हैं उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार खाऊंगा। पढ़े हुए इन वचनों से प्रभु को आशीष देने पाए। इस रीति से अब आंख बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए प्रभु को महिमा करने के लिए गीतों के द्वारा आराधना करेंगे। हम सब मिलकर हाथ उठाकर प्रभु को आराधना करेंगे। हम सब मिलकर आंख बंद कीजिएगा, सर झुकाइएगा। प्रभु हमारे बीच में हैं और हमारे आराधना को वो स्वीकार करने वाला है। इसलिए हम सब मिलकर हमारे हृदय को वचन में जाने से पहले, वचन को ध्यान करने से पहले, हम सब मिलकर हमारे हृदय को परमेश्वर का हाथ में सौंप देंगे। हम सब मिलकर प्रभु की तरफ देखेंगे, प्रभु को स्तुति करेंगे, थोड़ी देर प्रभु को आराधना करेंगे। हालेलुया। हम सब अपने आप को समर्पित करेंगे परमेश्वर के संविधान में पूरे मन के साथ।
जैसे अभी हमने वचन पढ़ा है वैसे ही जैसे भजन में कहा है, परमेश्वर की स्तुति करने वाला, धन्यवाद चढ़ाने वाला उसकी महिमा करता है और परमेश्वर उनको उद्धार का मार्ग दिखाता है। इसलिए हम अपने मनों को समर्पित करेंगे, प्रभु से कहेंगे, पिता अब तक तो मैंने अपने जीवन को जैसे अपनी मर्जी के हिसाब से मैंने जिया है, पर प्रभु अभी मैं प्रभु तेरे इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा अनेक लोग प्रभु आप सच्चे परमेश्वर है करके जान सके। प्रभु जी मैं कुछ काम करूँ तो केवल आपको महिमा मिल सके प्रभु, क्योंकि आज तक प्रभु जी मैं जीवित हूँ तो मैं अपने बल के वजह से नहीं हूँ प्रभु, मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है प्रभु। मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अपने आप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तू मुझे शक्ति देता है करके समर्पण प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे प्रभु। मैं कुछ भी करूँ तुझे पसंद आ सके, ऐसे करके हम पूरी रीति से समर्पण करते हुए इस गीत को गाएंगे। ये गीत हम सब जानते, इसलिए ताली बजाते हुए इधर उधर नहीं देखना, बल्कि आराधना का समय है। परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर ढूंढते हैं कि कौन मेरी खोज करता है, कौन मेरी आराधना करता है। इसलिए पूरे आत्मा और सच्चाई से आराधना कीजिए ताली बजाते हुए। यस लॉर्ड, हम सब मिलकर गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे पूरे बल के साथ ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन सब मिलकर गाएंगे, तेरा नाम प्रभु की स्तुति करेंगे। जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यस लॉर्ड, मेरा उठना बैठना प्रभु तुझे पाता रहे पूरे दिल के साथ। ताली की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, जोर से ताली बजाना उसके नाम की बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनूं, तू कमाल है मैं कमाल बनूं।
जलाल पाता रहे। आंखें बंद करके ताली बजाएंगे। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रभु जिंदगी भर मैं तेरे गीत सुने तो सुनाता रहूं। Yes, Lord. जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता है मैं सुनाता रहूं। Yes, Lord, धन्यवाद। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। Yes, प्रभु, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। कई साथ में तेरा उठना बजना, आपकी आवाज में सुनाई देना है। उठना Yes, Lord. बजना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलना हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम अपने आप को समर्पित करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हालेलुया, तुम मुझसे बात कर प्रभु। आज इस सुबह के समय पूरे 4 महीना प्रभु आपने मुझे संभाला है। मुझे ही नहीं, मेरे परिवारों को संभाला है प्रभु। हम इन 4 महीने में प्रभु, इस साल में देखे तो हम लोग डिफरेंट अलग अलग जगहों में गए थे। हम लोग अलग रीति से यात्रा, सभी में आप हमारे प्रभु, और कोई भी नष्ट, कोई भी दुख का कारण हमारे जीवन में नहीं आया प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ थे प्रभु। प्रभु जी, अनेक लोग मर मिट रहे, पर आज तक हम जीवित है क्योंकि प्रभु आपकी कृपा है। इसीलिए आज इस समय प्रभु जी, हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। तेरे वचन के अनुसार जीना चाहते हैं प्रभु, पर इस संसार में प्रभु जी, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास के लोगों को देखकर प्रभु, हम कई बार तेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते पिता, और गलत कर बैठते प्रभु। हमारी देखने में, हमारी जबान से प्रभु, हम कई बार गलतियां करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके इच्छा के विरुद्ध है पिता परमेश्वर। पर आज प्रभु, हम आपकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु, मैं यहाँ पर हूँ प्रभु, तेरी इच्छा पूरा करने के लिए। मैं एक मिट्टी के समान हूँ प्रभु, और तू मेरा कुम्हार है प्रभु जी। एक कुम्हार प्रभु, जब एक मिट्टी को लेके बर्तन बनाना चाहता है, तो जैसे उसको चाहिए वो उसकी मर्जी से बनाता है प्रभु। वैसे ही मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ प्रभु। हम सब कहेंगे, मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ प्रभु, कि आपकी महिमा हो सके। आप अपनी इच्छा से बनाइए। अगर आप अपनी इच्छा से मेरे जीवन को आप बनाओगे, मुझे फिर से बनाओगे, तो प्रभु मैं दुखी का कारण नहीं होऊंगा प्रभु, और आपके विरोध में काम नहीं करूंगा। इसलिए प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति से आप हमें बनाइए प्रभु। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाथों में तेरे है ये जीवन प्रभु। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। इस गीत को पूरे समर्पण के साथ गाएंगे हम लोग। कोई बातें नहीं करना है, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। यस लॉर्ड, दिल के साथ पूरी हो जाए।
प्रभु, तुझे कभी भी अपना नहीं कहा, लेकिन प्रभु आज मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे। यस लॉर्ड, धन्यवाद। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु हाथ उठा के आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं हाथ उठा लॉर्ड तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। यस लॉर्ड, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। फिर से पूरे समर्पण के साथ मुझे बना प्रभु, तू मुझे बना मेरे पिता की महिमा के लिए, मेरे जीवन को तू बदल मेरे पिता। यस लॉर्ड, इच्छा मुंह खोल के ऊंचे स्वर के साथ हो जाए, सबकी आवाज सुनाई देना है। हाथों में तेरे जीवन है ये, फिर से गाएंगे तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाथों में तेरे जीवन है जिससे मैं अब तक चलता रहा प्रभु, पर आज मैं तेरे पास फिर से आ रहा हूँ प्रभु, लौट के आता हूँ प्रभु, पूरे समर्पण के साथ, टूटे हृदय के साथ। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी ना अपना कहा। मन के साथ अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी ना अपना कहा। लेकिन प्रभु हाथ उठा के आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। यस प्रभु, तेरे क्रूस को मैं ले लेता हूँ। आज से मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। तू मुझसे बात कर, तेरी इच्छा से मुझे चला प्रभु। यस लॉर्ड। प्रभु मैं मिट्टी हूँ, तू मुझे बना। यस लॉर्ड। तेरी
को बनाने के लिए वो तैयार है। Yes, Lord. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी हूँ। पूरे दिल से पुकारिए, तू है कुम्हार, मुझको उठा। प्रभु तू मुझे बना, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको बना। यस लॉर्ड, हम पूरी रीति से समर्पण करके साथ, प्रभु तू कुम्हार है। प्रभु मैं ऐसा एक पात्र बन चुका हूँ प्रभु जी, संसार के प्रभु मेरे जीवन में कष्टों के कारण, दुखों के कारण, मेरी बीमारियों के कारण मैं टूटा हुआ पात्र हूँ। प्रभु तू मुझे बना मेरे पिता। टूटा हुआ पात्र को कोई पसंद नहीं करता, बुरे जीवन को कोई पसंद नहीं करता, बुरे परिवार को कोई पसंद नहीं करता, पर तू पसंद करने वाला परमेश्वर है, तू देखने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी जिन लोगों को प्रभु जी जिनको प्रभु इस संसार ने तिरस्कार किया है, दूर किया है, नफरत किया है, उनसे आप प्यार कर दो प्रभु। आज इस सुबह के समय प्रभु आप हमसे प्यार करते हो करके हम विश्व हमारे लिए जीवन को आप बनाइए मेरे पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर हम अपने बल के कारण कुछ भी नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर हम पूरी रीति से प्रभु तेरे चरणों में समर्पित करते। प्रभु हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को आप बनाइए और आपके नाम की महिमा के लिए खड़ा कीजिए। प्रभु आज इस सुबह के समय हम अपने मनों को समर्पित करते पिता। प्रभु तेरे के द्वारा तू हमसे बात कर प्रभु जी, जो प्रभु हम अपने जीवन को सही करना है उसे सही करने के लिए आप हमें मदद कीजिए। प्रभु तेरी अगुवाई को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। आपके दोनों दासों को तू अभिषेक कर ले प्रभु, उपयोग कर प्रभु जी। उनकी जबान से आने वाली प्रभु एक एक शब्दों को प्रभु हमारे हृदय में प्रभु जी, हम प्रभु जी हृदय में प्रभु जी पूरी रीति से अंगीकार कर सके प्रभु। वैसे तैयारी के साथ बैठने के लिए आप कीजिए। पवित्र आत्मा के उस सामर्थ्य को हम चाहते हैं पिता। हमारी मान और महिमा को देते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हम सब बैठ जाएंगे। हम सब बैठ जाएंगे। अभी तक प्रभु को आराधना किया है। प्रभु हमारे मध्य में है और हमारे आराधना को प्रभु ने अंगीकार किया है। इस सुबह समय में वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, पास्टर जॉनसन को सामने आना आमंत्रित करना चाहता हूं। वो सामने आएंगे और ट्रांसलेशन में मुझे मदद करेंगे। ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక। प्रभु के नाम को महिमा मिले। ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో
మనందరం చేరుకొని మనం దేవుని స్తుతించడానికి దేవుడు మనకిచ్చిన శ్రేష్టమైన అవకాశం బట్టి దేవునికి ఎంతగానో స్తోత్రం చెల్లించబద్దలమై ఉన్నాం. इस सुबह के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की स्तुति करने का सौभाग्य जो परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए हम बहुत तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करें। 2000 సంవత్సరం అనుకున్నాం, 2000 वर्ष सोचे, అయిపోయింది. वो गुजर गया। 2021 సంవత్సరం వచ్చింది, 2021 वर्ष आया, అది కూడా అయిపోయింది. वो भी गुजर गया। ఇప్పుడు 2022 సంవత్సరం వచ్చింది. अभी 2022 वर्ष आया। 4 నెలలు చూస్తా ఉండగానే అయిపోయినాయి. देखते देखते 4 माह बीत गया। సంవత్సరాలు అయితే గడిచిపోతా ఉన్నాయి. वर्ष तो बीतते जा रहे हैं, కానీ మన జీవితాలు ఎంతవరకు ప్రభువులో పరిపూర్ణతలోకి వస్తున్నాయో ఆలోచన చేసుకోవాలి. हमारा जीवन कितना प्रभु में परिपक्व हो रहा है, इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। క్రైస్తవులుగా एक मसीह के रूप में లేదా దేవుని బిడ్డలుగా या परमेश्वर के बच्चे के रूप में మనం ఎల్లప్పుడూ ఆత్మీయ రీతిలో అభివృద్ధి పొందుతూ ఉండాలి. हमें हमेशा आत्मिक रूप से उन्नति को पाते ही जाना है। పండగలన్నీ వస్తూ ఉంటాయి, వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. सारे त्योहार आते रहते हैं और जाते रहते हैं। క్రిస్మస్ రాగానే కొత్త బట్టలు వేసుకొని నేను క్రైస్తవుడిని చెప్పుకోవడం, हम मसीह क्रिसमस आते ही नए वस्त्र को पहनकर मैं मसीह हूं करके कहना, అలాగనే గుడ్ ఫ్రైడే రాగానే అయ్యా నువ్వు నా కొరకు చనిపోయావా అని ఆడవడం, और इसी प्रकार से गुड फ्राइडे आने पर प्रभु आप मेरे लिए मर गए इस बात पे रोना, ఈస్టర్ రాగానే మరలా నా ప్రభువు తిరిగి లేచాడని సంతోషించటం, और इसी प्रकार से इस आते ही मेरा प्रभु जी उठा है इस बात में खुशी होना। ఈ 3 పండుగల్లో ఒక్కొక్క రకంగా మనము ఇంకా దాన్ని వేషం అని కూడా చెప్పొచ్చేమో. कई बार हम इन तीनों त्योहार को मनाते हैं, कई बार हम इसमें कोई ढोंगपन तो नहीं कर रहे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ఎందుకంటే ఆ 3 దినాలు చక్కగా పాటిస్తాం, తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మన ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకుతా ఉంటాం. उस 3 दिन को हम अच्छे से उसका पालन करते हैं, लेकिन बाकी बचे हुए दिन हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन को बिता। జీవితంలో మార్పు లేదు, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, బ్రతుకులో మార్పు లేదు. हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, కానీ ప్రభు కోరుకుంటుంది తెలుసా, लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहते हैं मालूम? నీవు నా యందు విశ్వాసం ఉంచిన ఎడల आप यदि मुझ पर विश्वास करेंगे तो నీ పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టాలి. अपने पुराने जीवन को छोड़ देना है। మనం ఏం చేస్తుంటామంటే ఆ పాత జీవితాన్ని తీసుకొని ముందుకు నడుస్తూ ఉంటాం. हम अपने पुराने जीवन को लेकर आगे बढ़ते ही जाते रहते हैं। లోకంలో సగం కాలు పెడతాం, దేవునిలో సగం కాలు పెడతాం. एक पैर हम संसार में, एक पैर हम परमेश्वर की ओर लगाते हैं। అట్లా కాదు, ऐसा नहीं। అని చెప్తే నడవాలి. उनके समान आपको जीना है। అది మనం జాగ్రత్తగా దృష్టిలో పెట్టుకొని इस నడుచుకోవాలి. बात के प्रति हमें बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పునరుత్థానుడై తిరిగి లేచాడు. प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित होकर फिर से जी उठे। ఆయన మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచాడు. वे मृत्यु को हराकर फिर से जी उठे। ఆయన తిరిగి లేచిన విధంగా ప్రభు అన్నాడు మనల్ని కూడా లేపుతానన్నాడు. जिस रीति से परमेश्वर ने प्रभु को मृतकों में से जिलाया, वैसे हमें भी जिलाएंगे। అయితే మొట్టమొదటిగా మన పాత జీవితాన్ని ఒకసారి మనం గమనిద్దాం. सबसे पहले हमें अपने पुराने जीवन के प्रति ध्यान देना चाहिए। యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క ఈ భూలోకంలో ఉన్నటువంటి జీవితము, प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में बिताया हुआ जीवन, అలాగనే మన యొక్క పాత జీవితాన్ని ఒకసారి మనం టాలీ చేసుకుందాం. और इसी प्रकार से हमारा पुराना जीवन को दोनों को तुलना करके देखेंगे। యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎలా జీవించాడో ఒకసారి మనం చూద్దాండా. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कैसे जीवन बिताए। इसके लिए हम देखेंगे नए नियम से इब्रानियों की पत्री 4వ అధ్యాయము उसका 4था अध्याय 15వ వచనం. और उसका 15 वचन देखेंगे। మొట్టమొదటిగా सबसे पहले యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క ఈ లోకానుసారమైన జీవితము, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में बिताया हुआ जीवन, అలాగనే మన యొక్క పాత జీవితాన్ని మనం గమనిద్దాం. और इसी प्रकार से हमारा पुराना जीवन, इन दोनों को हम देखेंगे। ఈ 4వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో చూడండి. इस 4था अध्याय और उसका 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है। నేను తెలుగులో చదువుతున్నా, మరలా బ్రదర్ హిందీలో చదువుతారు. हाँ, మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనతల యందు మనతో సమానుభవం లేనివాడు కాడు గాని సమస్త విషయముల్లోనూ మనవలే శోధింపబడినను ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండెను. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। ఎందుకు ఈ మాట చెప్పుండొచ్చు?
क्यों इस बात को कहा गया होगा? యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जीवन बिताए, ఆయన 100% మనిషిగా ఉన్నాడు, 100% దేవుడిగా ఉన్నాడు. वे 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर थे. ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమనుకుంటారు తెలుసా? बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं मालूम? ఆయన దేవుడు కాబట్టి తప్పు చేయలేదు. वे परमेश्वर है, इस कारण वो कोई गलती नहीं कर पाए. ఆయన ఎంతో మందిని స్వస్థపరిచాడు. वे कई लोगों को चंगा किए. ఆయన ఎంతో మందికి మేలు చేశాడు. वे कई लोगों को भलाई किए. ఆహారం లేని వాళ్ళకి ఆహారం పెట్టాడు. जो लोग भूखे थे उन्हें भोजन दिए. ఇలాగున అనేకమైన మనం చెప్తా ఉంటాం. इस तरह से अनेक बातें हम बताते रहते हैं. కానీ ఒకటి గుర్తించాలి. लेकिन एक बात को हमें ध्यान देना ఈ है. రోజున నువ్వు ఎన్ని శ్రమలు గుండా వెళుతున్నావో, आज आप जितने मुसीबत से गुजर रहे हैं, ఆయన కూడా అన్ని శ్రమలు ఆయన అనుభవించాడు. वे भी उतने सारे कष्टों से गुजर चुके हैं. భూలోకానుసారమైన ఆ యొక్క ఎన్ని ఇబ్బందులు అయితే మనకు వస్తాయో ఆయనకు కూడా అన్ని ఇబ్బందులు వచ్చాయి. इस धरती पे जीवन जीते समय जितनी मुसीबतें तकलीफ हमारे जीवन में आती है, वो सारे चीज प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी आए हैं. పాపంలో పడిపోవడానికి ఎన్నో అవకాశాలు వచ్చాయి. पाप में गिरने के कई अवसर आए, కానీ ఆయన పడిపోలేదు. लेकिन वे पाप में नहीं गिरे. ఈ రోజు దేవుడు మన నుంచి కోరుకుంటుంది आज ఏంటంటే, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कहने से, యేసుక్రీస్తు వారు తిరిగి పునరుద్ధరణ లేచాడు కదా, प्रभु यीशु मसीह जैसा पुनरुत्थित होकर जी उठे हैं, ఆయన కూడా మనలాగానే శ్రమలు అనుభవించాడు కదా. वे भी हमारे समान दुख को उठाए हैं. మరి ఆయన ఎందుకు శ్రమ అనుభవించాడు? फिर वो क्यों कष्टों को उठाए? నా మాట అర్థమైందా? मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? ఇప్పుడు ఆయన ఏ తప్పు చేయలేదు. वे कोई गलती नहीं करे. ఇప్పుడు మన జీవితంలో వచ్చే కష్టాలు ఎందుకోసం వస్తున్నాయి చెప్పండి? लेकिन आप हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं बताइए? కష్టాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? क्यों आते हैं कष्ट? పాపం ద్వారా వస్తున్నాయి. पाप के द्वारा आता है. అంతేనా? हाँ कि नहीं? తప్పు చేయటం వల్ల, పాపం చేయటం వల్ల మన మీదకి శ్రమలు వస్తా ఉన్నాయి. गलती और पाप के द्वारा हमारे ऊपर में कष्ट आते हैं. మరి ఆయన ఏ తప్పు చేయలేదు. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कोई गलती नहीं करे. మరి ఆయన మీదకి ఎందుకు వచ్చినాయి? फिर उनके ऊपर में क्यों ये कष्ट आए? అయితే ఒకసారి చూడండి. ఒకసారి एक बार वचन को देखेंगे. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక पहले कुरिन्थियों की पत्री 15వ అధ్యాయము उसका 15 अध्याय 3-4 వచనాలు చూడండి. उसका 3 और 4 वचन हम देखेंगे. నాకియబడిన ఉపదేశం మొదట మీకు అప్పగించుతని, అదేమనగా లేఖనం ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందెను, సమాధి చేయబడెను. 4వ వచనం, లేఖనము ప్రకారం 3వ దినమున లేపబడెను. इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी. पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा. ఈ మాట మీకు అర్థమైందా? यह बात आपको समझ में आया? ఆయనలో ఏ పాపం లేదు. उनके अंदर कोई पाप नहीं था. ఆయనలో ఏ దోషము లేదు. उनके अंदर कोई दोष नहीं था. ఆయన ఏ తప్పు చేయలేదు. वे कोई गलती नहीं करे. మరి ఎందుకు సిలువేయబడ్డాడు? फिर क्यों वो क्रूस पर चढ़ाए गए? ఎందుకు శ్రమలు అనుభవించబడ్డాడు? फिर वे क्यों कष्ट को उठाए? అంటే మనందరి పాపాల నిమిత్తం. क्योंकि वे हमारे पापों के लिए. పెద్దగా చెప్పండి ఆమేన్. जोर से कहिए आमेन. ఆమేన్. आमेन. ఎవరి కొరకు చనిపోయాడు ఆయన? वे किसके लिए मर गए? మన కొరకు చనిపోయాడు ఆయన. हमारे लिए मर. బైబిల్లో बाइबल में ఇలాగనే ఇంకొక వచనం కూడా మనం చూద్దాం इसी ఒకసారి. प्रकार से एक और वचन को हम देखेंगे. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక इफिसियों की पत्री 2వ అధ్యాయము उसका 2 अध्याय. మొదటి కొన్ని వచనాలు మనం చదువుదాం. నేను 2 अध्याय का पहले शुरू से कुछ वचन को हम 5 पढ़ेंगे. వచనాల వరకు మీరు హిందీలో చదివిన కంటిన్యూ చేసిన उसके పర్లేదు. 5 वचन तक हम थोड़ा हिंदी में पढ़ लेंगे. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय. ఇక్కడ మొదటి 5 వచనాల్లో ఏమని మాట్లాడుతుందో ఒకసారి మనం शुरू के గమనిద్దాం. 5 वचन को हम इस प्रकार से देखेंगे. हाँ. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हाँ. जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है. 4-5 వచనాలు చదవండి బ్రదర్. 4-5. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमें प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाए. अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. ఆమేన్. आमीन. పెద్ద చెప్పండి ఆమేన్. जोर से कहिए आमीन. ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న మాటలు ఏంటో తెలుసా? यहाँ पे क्या कह रहे हैं मालूम? ఆయన యందు ఏ దోషము లేదు. उनके अंदर कोई भी दोष नहीं है. ఆయనలో పాపం లేదు. उनमें कोई पाप नहीं है. అయినా కూడా ఆయన శిక్షించబడ్డాడు. फिर भी वे उस पर दंड को दिया ఆయన गया. సమాధి చేయబడ్డాడు. वे उनका गाड़े गए. కానీ ఏమైంది తెలుసా? तो क्या हुआ मालूम? పాపమును జయించి ఆయన పునరుత్థానుడై తిరిగి లేచాడు. वे पाप को हराकर वो पुनरुत्थित होकर जी उठे. ఎందుకు ఆయన మీదకి శిక్ష వచ్చింది అని అంటే, क्यों उनके ऊपर दंड आया कहने से, మనం చేసిన పాపాలను బట్టి. हम जो पाप किए हैं उसके कारण మనమందరం దేవునికి శత్రువులుగా అయిపోయాం. हम सब परमेश्वर के विरोधी बन गए थे.
శత్రువులమయ్యాం. उनके विरोधी है। ఎందుకు శత్రువులమయ్యాం? क्यों उनके विरोधी बन गए? అసలు దేవుడు మానవులను ఎందుకు తయారు చేశాడు? वास्तव में परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाए? ఆయన ఇష్టానుసారంగా మనం బ్రతకాలని, उनकी इच्छा के अनुसार हमें जीने के लिए, ఆయన్ని మనం స్తుతించాలని, उनकी स्तुति करने के लिए, ఆయన్ని మనం మహింపరచాలని. उनकी महिमा करने के लिए। కానీ మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి? लेकिन हम क्या कर रहे हैं मालूम? మన ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకుతాం. हम अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं। ఎవరన్నా నీ దగ్గరకు వచ్చి అడిగితే कोई यदि आपके पास आकर कुछ मांगे నా ఇష్టం, और एक कहे तो आप कहेंगे मेरी मर्जी, నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా జీవిస్తాను నేను. मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीऊंगा। అడగడానికి నువ్వెవరు पूछने वाले आप कौन है? అని మనం అడుగుతాం. ऐसे हम कहते हैं। ఆయన అడుగుతాడు నిన్ను. वे आपसे हिसाब लेंगे। నిన్ను తయారు చేసింది నీ ఇష్టానుసారంగా జీవించడానికి కొరకు वे కాదు, आपको बनाए आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए नहीं, ఆయన ఇష్టానుసారంగా నువ్వు బ్రతకాలని. उनकी इच्छा के अनुसार आप जीने के लिए बनाए हैं। అయితే ప్రతి వాడు వాడికి నచ్చిన విధంగా అందరూ త్రోవదప్పారు. हर एक व्यक्ति अपने अपने इच्छा के अनुसार मार्ग को चुन लिए। యేసు క్రీస్తు వారు ఏ తప్పు చేయలేదు. प्रभु यीशु मसीह कोई गलती नहीं करे। ఆయన పరిశుద్ధుడైన దేవుడు. वे पवित्र परमेश्वर है। అందుకని ఇంతకు ముందు మనం చదివిన లేఖన భాగాల్లో इसके पहले जैसे हमने वचन को पढ़े उसके अनुसार మనమందరము కూడా చచ్చిన వారమై ఉన్నాం. हम सब मरे हुए के समान थे। మన పాపముల కొరకు ఆయన కలువరి శిలువలో చనిపోయాడు. हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए मर गए। ఆయన చనిపోవడమే కాదు, उन्हें केवल मरना ही नहीं, ఆయన పునరుత్థానుడై తిరిగి లేచాడు. वे मृत्यु से जी उठे हैं। పునరుత్థానుడు అంటే మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచాడు. वे मृत्यु को हरा कर जी उठे। పాపం వల్ల వచ్చే జీతం ఏంటో తెలుసా? पाप की मजदूरी क्या है मालूम? మరణం. मृत्यु। మరణం వస్తుంది. मृत्यु आता है। అయితే క్రీస్తునందు మనకి నిత్య జీవము. और प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन है। అందుకని ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ దేవుని యొక్క మాటల్లో చూడండి ఏం చెప్తున్నాయో. यहाँ देखिए- రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 8వ వచనం చూడండి. यह देखिए रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 8 वचन में क्या कह रहा है? 5వ అధ్యాయం 8వ వచనం. 5 अध्याय उसका 8 वचन में, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। అర్థమైందా ఈ మాట? यह बात समझ में మనమందరం आया? శత్రువులం ఆయనకి. हम सब उनके विरोधी थे, అయినా కూడా फिर भी ఆయన చనిపోయాడు మనందరి కోసం. वे हमारे लिए मर गए। నీవు నేను తప్పు చేయలేదని, आप और मैं गलती नहीं कर रहे, इसलिए ఆయన మీద ఆ నిందను మోపుకొని वो उस दंड को अपने ऊपर में लेकर ఆయన కలువరి శిలువ ఎక్కి మనందరి కొరకు చనిపోయాడు. ఆయన क्रूस पर वे हम सब लोगों के लिए मर ఆయన गए। ప్రేమ, ప్రాణం పెట్టే ప్రేమ, ఆయన ప్రేమ. उनका प्रेम ऐसा प्रेम था, हमारे लिए अपने प्राणों को दिए। నీవు నేను నశించిపోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. आप और मैं हम नाश हो जाए ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। నిత్య మరణంలో నీవు పాలు పంపులు పొందడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. अनंत काल के मृत्यु के आप भागी ना हो जाए ये उनकी पसंद नहीं है। ఆయన చనిపోయి वे मर कर మనల్ని బ్రతికించాడు. हमें जीवन दिए हैं। ఆమేన్. आमेन। పెద్ద చెప్పాలి ఆమేన్. जोर से कहिए आमेन। ఇప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసా? अभी हमें क्या करना है मालूम? నీవు నేను మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా జీవించడానికి వీల్లేదు. हम और आप अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए नहीं है, ఆయనకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా జీవించాలి. उन्हीं की इच्छा के अनुसार जीने के लिए है। పెద్దగా చెప్పండి ఆమేన్. जोर से कहिए आमेन। ఒక మాట జ్ఞాపకం చేయనా? एक बात मैं आपको स्मरण दिलाऊं, ఇక్కడే గలతీయులకు రాసిన పత్రికలో यह गलातियों की पत्री में 2వ అధ్యాయము उसका 2 अध्याय 20వ వచనం. అందరికి సుపరిచితమైన లేఖన భాగమే ఇది. हम सबको परिचित है। ఇక్కడ అపోస్తులైన పౌలు మాట్లాడుతున్నాడు. यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं, బైబిల్ గ్రంథంలో పౌలు అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. बाइबल में पौलुस नामक एक व्यक्ति है। ఆ పౌలు అనే వ్యక్తి और पौलुस नामक व्यक्ति ఏమని మాట్లాడుతున్నారంటే, क्या कह रहे हैं मालूम? 2వ అధ్యాయం 20వ వచనం చూడండి. 2 अध्याय उसका 8 वचन को हम देखेंगे, 20వ వచనం 20 वचन को हम देखेंगे। ఇక్కడ అంటున్నాడు, నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను, ఇకను జీవించువాడు నేను కాను, క్రీస్తే నా యందు జీవించుచున్నాడు. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రభువుని అంగీకరిస్తావో, जब आप प्रभु को अंगीकार करेंगे అప్పుడు ప్రభువుతో పాటు నువ్వు సిలువ వేయబడతావు. तब आप प्रभु के साथ क्रूस पे चढ़ाए जाएंगे। ఇక మీదట జీవించేది నీవు కాదు. इसके बाद आगे जीने वाले आप नहीं है, ఇక మీదట జీవించాల్సింది నీ ఇష్టానుసారంగా, आप आगे सर जीना नहीं है, దేవుని ఇష్టానుసారంగా जीना है। పౌలు అంటున్నాడు, पौलुस कहते हैं, ఇక మీదట జీవించేది నేను కాదు, जीवित ना रहा, దేవుడిచ్చిన జీవితం. या मसीह मुझ में जीवित है। उनका ఒక విషయం మీకు నేను एक बात मैं आपको बताऊंगा, మనందరికి తెలిసిన స్టోరీ ఒకసారి జ్ఞాపకం చేస్తాను. एक ऐसी स्टोरी जो हम सब जानते हैं उसको मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు. 2 भाई लोग हैं,
అన్న దేవుణ్ణి నమ్ముకుని ఉన్నాడు, बड़ा वाला भाई प्रभु को मानता है, చిన్నవాడు దేవుణ్ణి నమ్ముకోలేదు, छोटा वाला नहीं मानता, లోకానుసారంగా वो జీవించేవాడు. सांसारिक इच्छा के अनुसार जीता है। ఒక రోజున మర్డర్ చేసి ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. एक दिन वो हत्या करके घर वापस आया అన్న వాడిని చూసి రక్తపు బట్టలతో అతను చూసి అరే ఏమైందిరా అని అడిగాడు. और उनका बड़ा भाई उसको देखा लहू लहान कपड़े के साथ, देख के क्या हुआ करके उनसे అన్న पूछा। నాతో తప్పు అయిపోయింది అన్న. उन्हें कहा भाई मुझसे गलती हो गया। ఏమైందిరా అని అడిగాడు. उन्हें बोला क्या हो गया? నేను ఒకరిని మర్డర్ చేసిన అని मैं చెప్పేసి एक వ్యक्ति की हत्या कर दिया। ఎన్ని సార్లు చెప్పాను లోకానుసారమైన జీవితం నువ్వు జీవించొద్దని मैं అడిగాడు. कई बार आपको बताया संसारिक इच्छा के अनुसार आप जीवन मत जियो। తప్పు అయిపోయిందన్న, उन्हें कहा भाई गलती हो गया, ఇక మీద నుంచి నేను అలా జీవించను. इसके बाद से मैं ऐसा नहीं जीऊंगा। అయితే ఇక మీద నుంచి జీవించవా? और क्या इसके बाद से ये जीवन नहीं जियोगे? లేదా జీవించనన్నా, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं నేను जीऊंगा, బ్రతుకుతా అన్నా आपके समान मैं जीऊंगा। చెప్పేసి ऐसे कहने पर వెంటనే ఒక మాట అన్నాడు అన్న. भाई उनका भाई तुरंत एक बात कहा, कपड़े मुझे खोल के मुझे दे दो। పోలీసులు వచ్చారు. और पुलिस वाले आए వెంటనే ఆ అన్న అన్నాడు నేనే ఈ మర్డర్ చేసింది అని చెప్పి और చెప్పుకున్నాడు. पुलिस वाले से उन्होंने कहा भाई कि मैंने ये हत्या किया हूं करके अंगीकार किया। అన్నం తీసుకెళ్లారు, और उनके भाई बड़े वाले भाई को पकड़ के ले गए ఆ ఉరి తీసి చంపేశారు. और उन्हें हत्या करे फांसी देके मार डाले। ఇప్పుడు వెంటనే తమ్ముడు ఒక మాట అంటున్నాడు, तुरंत भाई एक बात कह रहे हैं, छोटा वाला, ఈ జీవితం ఎవరిచ్చిన జీవితమో తెలుసా? ये जीवन किसके द्वारा दिया हुआ जीवन है मालूम? ఎవరిచ్చిన జీవితం ఇది? ये किसके द्वारा दिया हुआ जीवन అసలు है? లెక్క అయితే చనిపోవాల్సింది ఎవరు? वास्तव में कौन मरना चाहिए था? నేను చనిపోవాలి, मुझे मरना था, కానీ ఎవరు చనిపోయారు? लेकिन वहाँ कौन मर गए? మా అన్న చనిపోయాడు. मेरा भाई मर गया। ఇప్పుడు నేను జీవించుతున్న జీవితం वो जीवन నా నా అన్న బిస్తే నేను और జీవిస్తున్నాను. मेरे भाई के दिया हुआ भीख के रूप में वो जीवन जी रहा हूं। అర్థమైందా? क्या आप समझ में आ रहा है? యేసయ్య మనకి ఇచ్చిన జీవితం ఇది. प्रभु यीशु मसीह हमें दिया हुआ जीवन है ये। ఇక మీద రాజు మన ఇష్టానుసారం కాదు, आगे हम अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए नहीं, ఆయన ఇష్టానుసారంగా మనం జీవించాలి. कि इच्छा के अनुसार हमें जीना है। ఇక్కడే ఇంకో అదే కింద అక్కడే కంటిన్యూషన్ లో ఇంకా కొన్ని మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి. उसी के नीचे 20 वचन में एक और बात लिखा हुआ है। उसके నేను आगे में ఇప్పుడు శరీరమందు జీవించున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకున్న దేవుని కుమారుల యందలి విశ్వాసము వలన నేను జీవించున్నాను అంటాడు. अब मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। అర్థమైందా? ये बात समझ में आया? నీ కోసము, आपके लिए, నా కోసము मेरे लिए యేసయ్య తన్ను తాను అప్పగించుకున్నాడు. प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सौंप दिए, మనందరికి నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహించడానికి, हम सबको अनंत काल का जीवन देने के लिए, మనందరిని బ్రతికించడం కొరకు. हम सबको बचाने के लिए। కాబట్టి इसलिए ప్రభు అంటున్నాడు, प्रभु कहते हैं నీ పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి अपने पुराने जीवन को छोड़ करके కొత్త జీవితాన్ని జీవించు. एक नया जीवन को जियो। గుడ్ ఫ్రైడే రాగానే అయ్యా ఎందుకయ్యా నా కొరకు చనిపోయావయ్యా, నిన్న నా సిలువు కొట్టారయ్యా అని కన్నీరు వేడటం కాదు. गुड फ्राइडे आते ही प्रभु आप मेरे लिए मर गए, आप क्यों मेरे लिए क्रूस पर चढ़े करके आंसू बहाना, केवल इतना ही नहीं। శుక్రవారం తర్వాత ఆదివారం ఉంది, शुक्रवार के बाद रविवार है। ఆయన మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచాడు. वे मृत्यु को हराकर जी उठे हैं। ఆయన తిరిగి లేవడం వలన उनके मृत्यु से जी उठने के द्वारा మనల్ని కూడా తిరిగి జన్మించే విధంగా, हमको भी फिर से एक नया जीवन देने के लिए చచ్చిన వారినమైన మనల్ని ఆయన బ్రతికించాడు. ఆయన मृतक के समान रहने वाले हमें उन्होंने जीवित किए। ఆమేన్. आमेन। పెద్ద చెప్పాలి ఆమేన్. जोर से कहिए आमेन। ఏం చేశాడు యేసయ్య? మనల్ని क्या किया प्रभु यीशु मसीह हमें? బ్రతికించాడు ఆయన. वे जीवन दिए। ఇప్పుడు నువ్వు జీవించున్న జీవితం ఉందే, अभी आप जो जी रहे हैं जीवन है ना, అది యేసయ్య ఇచ్చిన జీవితమే. ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ जीवन है। యేసయ్య ఇచ్చిన జీవితమే అది. ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ जीवन है। నీవింకా ఆ పాత జీవితాన్ని జీవించడానికి వీలు లేదు. अब आपसे वो पुराने जीवन को जीने के लिए कोई अवसर नहीं है। యేసయ్య వలె జీవించాలి. प्रभु यीशु मसीह के समान जीना है। అలాగనే उसी प्रकार से రెండవది, दूसरा, ప్రజెంట్ మన స్థితి ఏ విధంగా ఉండాలి? वर्तमान में हमारी स्थिति कैसे रहना है। పాత జీవితములో ప్రభు మనల్ని చచ్చిపోతే మనల్ని బ్రతికించాడు ఆయన. पुराने जीवन में जब हम मृतक के समान थे, प्रभु ने हमें जिलाए। ఇప్పుడు మనం ఎలా జీవించాలి? अभी हमें कैसे जीना है? ఒక విషయం జ్ఞాపకం చేస్తాను. एक बात मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा। ఇండియా వైజ్ గా నరేంద్ర మోడీ గారు, ये भारत देश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, మీరందరూ మాస్కులు పెట్టుకోవాలి అన్నాడు. उन्होंने कहा आप सब लोग मास्क को पहनिए। అందరూ ఏం చేశారు? सब लोगों ने क्या किए? ఏం చేసి పెట్టుకున్నారు. मास्क को लगाए। మీరందరూ బయటికి రావద్దు అని నెల రోజుల పాటు అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు. उन्होंने कहा आप सब लोग एक महीने के लिए घर से बाहर मत निकलिए, इस बात की उन्होंने घोषणा करे। అయితే మనం ఏం చేసాం? तब हम लोग क्या किए? చెప్పాలి, ఏం చేసాం?
మనం బయటికి రాలేదు. हम बाहर नहीं आए। అలాగనే उसी प्रकार से ప్రభు మనకు చెప్తున్నాడు, प्रभु उनसे कह रहे हैं, ఇప్పుడు నువ్వు జీవించిన జీవితము अभी आप जो जी रहे हैं जीवन నీ ఇష్టానుసారం కాదు, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, నా ఇష్టానుసారంగా జీవించాలి. मेरी इच्छा के अनुसार जीना है। నీవు ఎలా జీవించాలనో आप कैसे जीना है నేను చెప్తాను. मैं आपको बताऊंगा। ఆమెన్. आमेन। పెద్ద చెప్పండి ఆమెన్. जोर से कहिए आमेन। ఇప్పుడు నీవు జీవించున్న జీవితం ఉందే, अभी आप जो जी रहे हैं जो जीवन है అది నీ జీవితం కాదు, वो आपका जीवन नहीं है, అది యేసయ్య ఇచ్చిన జీవితం. అది वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ जीवन है। బైబిల్ గ్రంథంలో बाइबल में ఈ ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రికలో फिलिपियों की पत्री में 3వ అధ్యాయము 3रा अध्याय 19 నుంచి 21 వచనాలు మనం చూద్దాం. 19 से हम देखेंगे। మొట్టమొదటి మాట మనం చూసాం, पहली बात हम जो देखे हैं, మన పాత జీవితాన్ని చూసాం. हम अपने पुराने जीवन को देखे हैं। ఇప్పుడు अभी ప్రజెంట్ ఉన్న జీవితాన్ని చూస్తున్నాం. మనం अभी वर्तमान के जीवन को देख रहे हैं। మనము ఎవరిలో చెప్తా ఉన్నాడు, हम से संबंधित हैं, बताएंगे। చూడండి 19వ వచనం చూడండి. देखिए इस प्रकार से लिखा है, उनका अंत विनाश, ईश्वर पेट, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते ఇక్కడ रहते ఒక हैं। మాట చూడ గమనించాలి. यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिए, మనుషులు పెడుతున్నారు, सारे मनुष्य किस बात पर अपने मन को लगा रहे हैं? ఈవెన్ క్రైస్తవులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు और यहाँ तक मसीही कहलाने वाले लोग भी దేని మీద మనసు ఉంచుతున్నారు? किस पर अपने मन को लगा रहे हैं? భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు इस ఉంచుతున్నారు. पृथ्वी की बातों पर मन लगा रहे हैं। ప్రతి దినము ఏం కావాలి? हर दिन क्या चाहिए? చంగాయి కావాలి, चंगाई चाहिए, స్వస్థత కావాలి, चंगाई चाहिए, అలాగనే డబ్బు కావాలి, इसी प्रकार से धन चाहिए, అన్ని ఆర్థిక సమస్యలు తీరిపోవాలి, हर आर्थिक जरूरतें पूरा हो जाना है, మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలి, अच्छा घर बनाना है, మంచి కారు కొనుక్కోవాలి, अच्छा कार है। మంచి ఇప్పుడు చూడండి అందరి యొక్క మనసు వాటి మీదనే ఉంది. हर एक व्यक्ति का मन उसके ऊपर में है। యేసయ్య నిన్ను రక్షించింది వాటి కోసం కాదు. प्रभु यीशु मसीह आपको बचाए इसके लिए नहीं। ఈ భూలోకంలో నువ్వు శాశ్వత కాలం ఉండలేవు. आप इस धरती पर हमेशा के जीवन नहीं जिएंगे। ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టాలి. एक दिन आपको इस दुनिया छोड़ना पड़ेगा। ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. एक इस दुनिया को छोड़ परिस्थिति आएगी। అందుకనే భూ సంబంధమైన వాటన్నిటిని నువ్వు సంపాదించుకుంటావు. इस कारण जो पृथ्वी की बातों पे सारी वस्तुओं को आप यदि आप कमा लेंगे, కానీ నువ్వు ఈ భూ సంబంధమైన వాటి మీద నువ్వు మనసు ఉంచనే ఉంచొద్దు అంటున్నాడు. लेकिन आप पृथ्वी की बातों पर बिल्कुल मन मत लगाइए कह रहे हैं। సంబంధమైన వాటి మీద మనసు ఉంచండి. आत्मिक बातों पर अपने मन को लगाइए। ఇక్కడ 20వ వచనం చూడండి. इसी में 20 वचन को हम देखेंगे। इसका 20 वचन देखेंगे। ఈ ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 19వ వచనం మనం చదివాం. अब फिलिप्पी की पत्री 3 अध्याय उसका 19 वचन को हम पढ़े हैं। అలాగనే 20వ వచనం ఒకసారి చదువుదాం. इसी प्रकार से 20 वचन को हम पढ़ेंगे। చూడండి ఒకసారి. देखिए अब इस प्रकार लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। అర్థమైంది ఈ మాట? ये बात आपको समझ में आया? మనమైతే ఈ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు ఉంచుతున్నాం కానీ हम इस पृथ्वी की बातों पर मन लगा रहे हैं, लेकिन మన స్వదేశం ఏది? हमारा स्वदेश कहाँ है? పరలోకము. स्वर्ग में है। అందుకనే లాస్ట్ లో మనం అంతిమ యాత్రలో పాట పాడతాం కదా. इसी प्रकार अंतिम यात्रा के समय में गीत गाते हैं ना। ఏం పాట? सियोनु देश हमारा ही देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम जाएंगे 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 हम अपना देश। अपना देश ये नहीं है, अपना देश वहां है. आमेन. जोर से बोलिए आमेन. आमेन। అందుకనే మనం భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు ఉంచకూడదు. इसी कारण हमें पृथ्वी की बातों पर मन नहीं लगाना है। మన స్వదేశం ఇది కాదు. हमारा स्वदेश ये नहीं है। పరలోకమందు ఉన్నది మన స్వదేశం. स्वर्ग में है हमारा स्वदेश। మనము ఆ స్వదేశానికి సంబంధించిన నియమ నిబంధనలు ఏవున్నాయో అవి పాటించాలి. మనం हमें उस स्वदेश में के संबंधित में जो नियम है उसका हमें पालन करना है। మోడీ గారు ఎలా చెప్తే అలా మనం పాటిస్తున్నాం కదా. अब मोदी जी जिस प्रकार से वे कहते हैं उसकी बात को हम मानते हैं ना। అలాగనే మన స్వదేశమైన మన స్వదేశానికి రాజు అయినటువంటి యేసయ్య చెప్పిన మాటలు మనం అంగీకరించి వాటి ప్రకారంగా మనం నడుచుకోవాలి. हमारे स्वदेश के राजा प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से वो आज्ञा देते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार हमें जीने की आवश्यकता है। ప్రభు అంటున్నాడు, प्रभु कह रहे हैं శరీరానుసారమైన వాటి మీద మనసు పెట్టొద్దు. शारीरिक बातों पर मन मत लगाइए। కానీ మనం ఏం చేస్తాం? लेकिन हम क्या करते हैं? మన మనసంతా వాటి మీదనే ఉంటుంది. हमारा सारा मन उसी के ऊपर रहता అవునా है। కాదా? हाँ कि नहीं? అవునా కాదా? हाँ कि नहीं? మన మనసంతా కూడా ఎవరి మీద ఉంటుంది? हमारा सारा मन किस पे रहता ఈ है? లోకానుసారమైన వాటి इस మీదనే ఉంటుంది. सांसारिक वस्तुओं पर रहता है। ఇదే అధ్యాయంలో इसी अध्याय में 8వ వచనంలో పౌలు ఏమన్నాడు చూడండి. इसका 8वां वचन में प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं उसे हम देखेंगे।
ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 8వ వచనం. फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय उसका 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई मैं और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। అర్థమైంది? ఈ మాట అర్థమైంది మీకు? बात आपको समझ में आया क्या? నిశ్చయముగా మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును గూర్చిన అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తం, అంటే క్రీస్తు కొరకు, अर्थात मसीह के लिए, క్రీస్తుని సంపాదించుకుంటూ కొరకు, मसीह को पाने के लिए, దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటూ కొరకు, परमेश्वर के ज्ञान को पाने के लिए నాకున్న సమస్తాన్ని నష్టంగా ఎంచుకుంటున్నాను. मैं अपने सब वस्तुओं को मैं कूड़ा समझता हूँ। నాకున్నది ఏది కూడా నన్ను కాపాడలేదు. मेरे पास जो चीज भी है वो सब मुझे बचा नहीं सकती। నా యేసయ్య జ్ఞానాన్ని నేను సంపాదించుకుంటే मैं प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को यदि पालूं నా तो బ్రతుకు బాగుపడుతుంది, मेरा जीवन बदल నా जाएगा, జీవితం బాగుపడుతుంది. मेरा जीवन बदल ఈ जाएगा। లోకానుసారమైన అలవాట్లలోంచి విడిపించబడతావు. इस संसार की आदतों से छुड़ाए जाएंगे। ఎప్పుడైతే ఈ లోకానుసారమైన అలవాట్ల నుంచి విడిపించబడతావో, जब इस संसार की आदतों से छुड़ाए जाएंगे ఆటోమేటిక్ గా నీ హృదయం సంతోషంతో నింపబడుతుంది. और वो अपने आप आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। అందుకని ఈ లోకానుసారమైన వాటి మీద మనసు ఉంచొద్దు. इस कारण इस पृथ्वी की बातों पर मन मत लगाइए, దేవుని యొక్క జ్ఞానం మీద మనసు ఉంచు. परमेश्वर की ज्ञान के ऊपर आप मन लगाइए। అపోస్తలుడైన పౌలు అయితే प्रेरित पौलुस कहते हैं, ప్రభు కొరకు సమస్తము నష్టంగా ఎంచుకున్నాడు. मैं मसीह के लिए सब बातों को मैं कूड़ा समझता हूँ। ఈ లోకంలో నాకేది అక్కర్లేదు, इस दुनिया से मुझे कुछ नहीं चाहिए, నాకు యేసయ్య ఉంటే చాలు. मुझे केवल मसीह मिल जाए काफी है। ఎందుకో తెలుసా? क्यों ऐसा मालूम? యేసయ్యలో సంతోషం, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में खुशी, యేసయ్యలో ఆనందం, प्रभु यीशु मसीह में आनंद, యేసయ్యలో సమృద్ధి, प्रभु यीशु मसीह में आशीष, యేసయ్యలో ఆరోగ్యం, प्रभु यीशु मसीह में चंगाई, యేసయ్యలో మన ఇంట్లో సమాధానము. प्रभु यीशु मसीह में हमारे घर में समाधान। ఇది కోరుకుంటారు ఎవరన్నా? क्या इस बातों को कोई लोग चाहते हैं? దేని కోరుకుంటారు చెప్పండి? क्या चीज चाहते हैं? దేవుని మందిరానికి వచ్చే దేని కోసం? परमेश्वर के भवन में क्यों आते हैं? సంతోషం, సమృద్ధి ఇవి కాదు. खुशी आनंद ये सब नहीं, సమృద్ధి ఇది కాదు కావాల్సింది వాళ్ళకి. ये सब चीजों का नहीं। వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటో తెలుసా? उन्हें क्या चाहिए मालूम? శారీరక సంబంధమైన దీవెనలు వాళ్ళకి కావాలి. केवल शारीरिक आशीष होने चाहिए, వాళ్ళకి అయ్యే కావాలి. केवल वही चाहिए। అర్థమైందా కాలేదా? यह बस समझ में आया कि హల్లెలూయా नहीं? చెప్తాం ఒకసారి. హల్లెలూయా, एक बार जोर से हालेलुया बोलिए। పెద్దగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. हालेलुया। ఏం కావాలి వాళ్ళకి? क्या चाहिए उन्हें? భూ సంబంధమైనవి కావాలి. पृथ्वी की वस्तुएं चाहिए। ఎవరు ఈ రోజు నుంచి ఈ రోజున నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళేసరికి 10 లక్షల రూపాయలు నీ అకౌంట్ లో ఉంటాయి. आज आप घर जाओगे, आपके घर में जाते ही आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाएगा। నువ్వు ఇంటికి పోగానే ఒక వ్యక్తి తెచ్చి నీ కారు తెచ్చి ఇచ్చేస్తాడు. आप घर पहुंचते ही एक व्यक्ति आपको कार ला के देंगे। ఇప్పుడు ఏమంటారు చెప్పండి? इस तरह से कहने से क्या करेंगे? హల్లెలూయా, ఈ రోజు పాస్టర్ గారు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు. और वे कहते हैं हालेलुया, आज पास्टर जी के द्वारा परमेश्वर मुझसे बातें किए। ఇవి ఆశీర్వాదాలు కాదు. ये वास्तव में सच्ची आशीष नहीं है। మీకు విషయం చెప్పనా? एक बात मैं आपको बताऊं, ఈ భూ సంబంధమైన వాటినే మనం ఆశీర్వాదం అనుకుంటే केवल इस पृथ्वी की वस्तु को ही यदि हम आशीष समझे तो మనకంటే ఎక్కువగా అన్ని జనులకు ఎక్కువ ఉన్నాయి. हमारे से ज्यादा अन्य जातियों के पास धन दौलत है। అవునా కదా? हाँ कि नहीं? మనకంటే వాళ్ళు ఉన్నతమైన స్థానంలో లేరా? क्या वो हमसे उन्नत स्थिति में नहीं है? क्या వాళ్ళకి లేనిది మనకు ఉన్నది ఒకటే, उनके पास जो नहीं है और वो हमारे पास है, केवल एक चीज है, సమాధానం. वो है समाधान। వాళ్ళకి సమాధానం లేదు, उनके पास समाधान नहीं है, మనకు సమాధానం ఉంది. हमारे पास समाधान है। యేసయ్య నాకు తోడుగా ఉన్నాడన్న ధైర్యం మనకుంది. प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, ये हिम्मत है। ఇంతకంటే ఏం కావాలి నీకు? और इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको? చెప్పండి, అవునా కాదా? हाँ कि नहीं बताइए? అందుకనే इस कारण భూ సంబంధమైన వాటి మీద మీ మనస్సు ఉంచొద్దు. पृथ्वी की वस्तुओं पर अपने मन को मत लगाइए। చూడండి, మత్తయి సువార్తలో ఒక మాట చూడండి. देखिए मत्ती रचित सुसमाचार में एक बात है, 6వ అధ్యాయం, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము मत्ती 6 अध्याय 19-20 వచనాలు. उसका 19 और 20 वचन देखेंगे। 6 का 19 और 20। 19-20 వచనాలు చదవండి బ్రదర్. अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते और जहाँ चूस सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा ना काई सेंध लगाते और ना चुराते हैं। ఈ మాట అర్థమైందా మీకు? समझ में आया? अपने धन इकट्ठा, చీకటి నువ్వు తినివేయును, यहाँ पर देखो कीड़ा और काई हैं, దొంగిలించెదరు, चोर सेंधते हैं। పరలోక సంబంధం మీ ధనము సమకూర్చుకున్నాడు. स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। పరలోక సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు అడగండి. स्वर्गीय आशीषों को आप पाइए। అయ్యా అయ్యా,
నన్ను బ్రతికించావు, हे प्रभु आपने मुझे जीवन दिए, నీ రాజ్యానికి వారసుడిగా చేశావు, अपने राज्य के वारिस बनाए। నిన్ను చేరుకునేంత వరకు जब तक आपके पास ना पहुंचो, నీకు నమ్మకంగా బ్రతికే వ్యక్తిగా నన్ను మార్చు. आपके प्रति विश्वासियों के जीवन जीने का ऐसा मुझे बदलिए। నా నడతలను సరిచేయి, मेरे चाल चलन को बदल दीजिए। నీ కొరకు సాక్షిగా నన్ను నిలబెట్టుకో. आपके लिए एक गवाह के रूप में मुझे खड़ा करिए। ఇది కదా మనం అడగాల్సింది, हमें इस बात को मांगना चाहिए ना? అవునా కాదా? हाँ कि नहीं? ఈ రోజున आज के दिन యేసుక్రీస్తు వారు प्रभु यीशु मसीह పునరుద్ధరణ తిరిగి లేచిన కారణాన पुनरुत्थित होकर जी उठने के द्वारा, ప్రభు నేను నన్ను కోరుకుంటుంది ఏంటో తెలుసా? प्रभु आपसे और मुझसे क्या चाहते हैं मालूम? ఆయనకి ఇష్టమైన వ్యక్తిగా బ్రతకమని. उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जिए। ఆయనకి ఇష్టమైన వ్యక్తిగా అంటే उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाले పరలోక व्यक्ति సంబంధమైనటువంటి నియమ నిబంధనలతో బ్రతకమని. स्वर्गीय नियम के अनुसार अपना जीवन को जिए। అలాగనే इसी प्रकार से ఆయన ఇష్టానుసారంగా మనం బ్రతకాలని. उनकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए। ఆమేన్. పెద్ద చెప్పాలి ఆమేన్. जोर से कहिए आमीन। పెద్ద చెప్పాలి ఆమేన్. जोर से कहिए आमीन। మూడవది, और तीसरी बात మాట వచ్చేసరికి तीसरी बात को यदि हम మన देखें, ఫ్యూచర్, हमारा भविष्य, మన జీవితం అంటే రానున్న దినాల్లో మన అంటే మన భవిష్యత్తు. आने वाले दिनों में हमारा जीवन कैसा है? ఒకటి మనం ఏం చూసాం? पहली बात हमने क्या देखे మన हैं? పాత జీవితం చూసాం. हमारे पुराने जीवन को देखे हैं। రెండు మనం ఏం చేసాం? और दूसरा हम क्या देखे हैं? మనము ప్రజెంట్ అంటే మనం ఇప్పుడు వర్తమాన కాలంలో జరుగుతున్నటువంటి జీవితాన్ని మనం చూసాం. वर्तमान समय में हमारा जो जीवन है उसको हम देखे हैं। కానీ लेकिन మూడోది వచ్చేసరికి तीसरी बात हम देखा जाए तो మన ఫ్యూచర్ ను మనకి చూపించబోతూ ఉన్నాడు. हमारे भविष्य को हमें दिखाना जा रहे हैं। మన కొరకు పరలోక రాజ్యం సిద్ధపరచబడి ఉంది. हमारे लिए स्वर्ग का राज्य तैयार किया हुआ है। ఆ పరలోక రాజ్యంలో నువ్వు ప్రవేశించాలి అని అంటే उस स्वर्गीय राज्य में आप प्रवेश करने के लिए యేసయ్య ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా జీవించాడో जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हुए जीवन जिए, उसी प्रकार से అలాగే మనం జీవించాలి. आपको भी अपना जीवन जीना है। ఆమేన్. आमीन। పెద్ద చెప్పాలి ఆమేన్. जोर से कहिए आमीन। యేసయ్య ఏ విధంగా అయితే జీవించాడో प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन जिए అలాగే జీవించాలి. वैसे हमें भी जीना है। యేసయ్య ఎలా జీవించాడు? प्रभु यीशु मसीह कैसे जीवन जिए? పరిశుద్ధుడిగా జీవించాడు. एक पवित्र जीवन जिए। ఆ పరిశుద్ధత కలిగి మనం బ్రతకాలి. वो पवित्रता के साथ हमें जीना है। ఈ లోకానుసారమైన మలినం మనకు అంటుకోకూడదు. इस सांसारिक गंदगी हमें नहीं, हमारे जीवन में नहीं लगना चाहिए। సంతోషంగా మనం బ్రతకాలి. हम खुशी के साथ जीना है, పరిశుద్ధత కలిగి జీవించాలి. पवित्रता के साथ जीना है, క్రీస్తు వలె మనం బ్రతకాలి. मसीह के समान में जीना है। ఇదే ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు. यही बात प्रभु चाहते हैं। ఎవరైతే ఆయన వలె జీవిస్తారో जो लोग उनके समान जीवन जिएंगे, వాళ్ళు మాత్రమే ఆయన కూర్చున్న సింహాసనం మీద కూర్చుండే అర్హత వాళ్ళకు దొరుకుతుంది. वे लोग ही उनके द्वारा दिए जाने वाले सिंहासन में बैठने की योग्यता को पाएंगे। అప్పుడే యేసుక్రీస్తు వారు ఏ విధంగా అయితే పునరుద్ధరణ తిరిగి లేచాడో और जैसा प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित होकर जी उठे, అలాగనే మనం కూడా తిరిగి లేపడతాం. उसी प्रकार से हम भी जिलाए जाएंगे। చూడండి ఒకసారి देखिए एक बार మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 57వ వచనం చూడండి. उसका 57 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। అర్థమైందా? మనకి ఈ విషయం అర్థమైందా? ये बात आपको समझ में आया? యేసుక్రీస్తు వారు మనకి విజయం ఇచ్చాడు. प्रभु यीशु मसीह हमें विजय जय दिए हैं। దేని మీద ఇచ్చాడు? किस पर जय दिए हैं? పాపం మీద ఇచ్చాడు. पाप के ऊपर जय ఈ दिए, లోకం మీద ఇచ్చాడు. इस संसार के ऊपर दिए हैं। నేను ఇంకా విజయం పొందుకోలేదు అన్నట్టుగా यदि हम अब तक जय नहीं पाया हूं इस प्रकार से, నువ్వు ఇంకా పాపంలో బ్రతుకుతా ఉంటే आप अभी भी यदि पाप में जीवन जी रहे हैं तो పరలోక రాజ్యంలో అడుగు పెట్టలేవు. आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। మనం ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధులుగా మనం బ్రతకాలి. हम हमेशा पवित्र जीवन जीना है, విజయం పొందుకున్న వ్యక్తులుగా మనము ఉండాలి. जय पाए हुए व्यक्ति के समान जीना है। చూడండి 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో మాకు మాట చూడండి. और देखेंगे दूसरे कुरिन्थियों में देखेंगे 4వ అధ్యాయము उसका 4था अध्याय 14వ వచనం చూడండి. उसका 14 वचन देखेंगे। విశ్వసించింది గనక మాట్లాడితే నేను రాయబడిన ప్రకారముగా అట్టి విశ్వాసముతో కూడిన ఆత్మ గలవారమై ప్రభు అయిన యేసును లేపిన వాడు యేసుతో కూడా మమ్మను కూడా లేపి మీతో కూడా తన ఎదుట నిలబెట్టునని ఎరిగి మేము విశ్వసించుచున్నాము గనక మాట్లాడుచున్నాను. क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। ఈ మాట అర్థమైంది మీకు? ये बात आपको समझ में आया? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏ విధంగా అయితే లేపబడ్డాడో जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जिलाए गए, అదే విధంగా మనం కూడా లేపబడి उसी प्रकार से हम भी जिलाए जाकर ఆయన ఎదుట నిలబెట్టబడతాం. उनके सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे। ఇది మన ఫ్యూచర్. ये है हमारा भविष्य, ఇది మన ఫ్యూచర్. ये हमारा भविष्य है। క్రైస్తవులుగా మనం పోరాడుతుంది ఈ లోకానుసారమైన వాటి కోసం కాదు. एक मसीह के रूप में हम जिस बात का प्रयास कर रहे हैं इस संसारिक वस्तु को पाने
पाने के लिए नहीं, మనం పోరాడుతుంది हम जो प्रयास कर रहे हैं పరలోక రాజ్యంని స్వాస్థ్యంగా పొందడానికి. स्वर्गीय राज्य के वारिस होने के लिए। నమ్మితే ఆమేన్ చెప్పండి ఒకసారి. विश्वास करते हैं तो आमीन कहिए। పెద్దగా చెప్పండి ఆమేన్. आमीन ఆమేన్. आमीन। మన స్వదేశము हमारा स्वदेश పరలోక రాజ్యము. स्वर्ग राज्य है। దాన్ని చేరుకోవాలంటే उसे पाने के लिए క్రీస్తుకి అనుకూలంగా మనం బ్రతకాలి. मसीह की इच्छा के अनुसार हमें जीना है। ఎందుకంటే क्यों ऐसे कहने से? క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయి పునరుద్ధరణి తిరిగి లేచాడు. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरकर पुनरुत्थित होकर जी उठे మనం हैं। ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచాం. हम उन पर विश्वास रखे हैं। మనము పరిశుద్ధులుగా జీవిస్తూ हम पवित्र जीवन जीते हुए అనేక మందికి और अनेक लोगों को ఆయన విజయాన్ని उनके जय को అలాగనే ఆయన స్వాస్థ్యమై ఉన్న పరలోక రాజ్యాన్ని और उनके पास अधिकारियों के जो वारिस होंगे हम स्वर्गीय राज्य को మనం ప్రకటించాలి. उसका प्रचार करना है। ఎందుకంటే ऐसे कहने से యేసయ్య ఒక బహుమతిగా మనకి పరలోక రాజ్యాన్ని ఇచ్చాడు. परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह एक उपहार के रूप में हमें स्वर्गीय राज्य को दिए हैं। నిత్య జీవాన్ని మనకు అనుగ్రహించాడు. अनंत काल के जीवन को उन्होंने हमें दिए हैं। ఇది మన గొప్పతనం కాదు, ये हम इसमें हमारी कोई बड़प्पन नहीं है, మన యొక్క గొప్ప భక్తి కాదు, बड़ी भक्ति है। ఇది కేవలం దేవుని బహుమతి. ये केवल परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार मात्र है। చివరిగా ఒకసారి రోమిలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం చూద్దాం ఒకసారి. इस प्रकार से हम अंतिम में रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय को हम देखेंगे, उसका 23 वचन देखेंगे। అందరికి సుపరిచితమైన వాక్యం ఇది. सबको मालूम है ये वचन। చూడండి, ఏలయనగా పాపం వల్ల వచ్చి జీతం మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునందు నిత్య జీవము అనుగ్రహించబడింది. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ఈ మాట అర్థమైందా మీకు? ये बात आपको समझ में आया? క్రీస్తు ద్వారా మనకు నిత్య జీవం అనుగ్రహించబడింది. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन दिया गया है। అందుకని మనం ఏం చేయాలి? इस कारण हमें क्या करना है? పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి पुराने जीवन को छोड़ करके ప్రజెంట్ మనం జీవిస్తున్న జీవితంలో वर्तमान में जीवन है, उस जीवन భూ సంబంధమైన వాటి విషయమై ఆశపడక, उस पृथ्वी की वस्तुओं पर आशा मन ना लगाते हुए, భూ సంబంధమైన వాటి మీద మన మనస్సును ఉంచకుండా, पृथ्वी की बातों पर हम अपने मन को ना लगाते हुए, దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచుతూ परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हुए ఆయన రాజ్యం కొరకు మనం సిద్ధపడాలి. उनके राज्य के लिए हमें तैयार होना है। ఎందుకో తెలుసా? क्यों ऐसा मालूम? మనకు ఒక నిరీక్షణ ఉంది. क्योंकि हमारे लिए एक आशा है। ఆ నిరీక్షణ ఏంటంటే, वो आशा क्या है कहने से, ఒక దినాన ప్రభువుతో పాటు మనం ఉంటాం. एक दिन हम प्रभु के साथ में रहेंगे, ఆయనతో పాటు మనం సంతోషిస్తాం. उनके साथ हम आनंद मनाएंगे। ఆయన దగ్గర నుంచి ఎవరు కూడా మనల్ని దొంగిలించలేరు. उनके पास से हमें कोई भी दूर नहीं कर सकेगा। ఆమేన్. आमीन పెద్ద చెప్పాలి ఆమేన్. आमीन, जोर से कहिए। కాబట్టి इस कारण భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు వద్దు. पृथ्वी की वस्तुओं पर मन मत लगाइए। ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి, एक बात को स्मरण रखिए, ఆయనతో నువ్వు కలిసి ఉన్నప్పుడు जब आप उनके साथ जुड़े रहेंगे నీకున్న అవసరతలన్నిటినీ ఆయన తీరుస్తాడు. आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా? वे क्या कहते हैं मालूम? మీరు చెడ్డవారై ఉండి आप बुरे होकर भी మీ పిల్లలకు अपने बच्चों को మంచి ఈవులను ఇవ్వడానికి ఇష్టపడితే, अच्छी वस्तुओं को देना चाहते हो तो నేను మంచివాడినై ఉండి मैं अच्छा पिता होकर నా బిడ్డలైన మిమ్మలను मेरे बच्चे कहलाने वाले तुम्हें నేను విడిచిపెడతానా? क्या मैं छोड़ दूंगा? మంచి ఈవుల్ని ఇవ్వనా क्या मैं अच्छी वस्तुओं को ना दूंगा? అని ప్రభు క్వశ్చన్ మనల్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. इस प्रकार से प्रभु हमसे पूछ रहे हैं, నీకు మంచి బహుమతులతో నేను దీవించాలని, मैं अच्छे उपहारों के साथ आपको आशीष देने के నిన్ను लिए, ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంచాలని, आपको उन्नत स्थान पे रखने के लिए, నీకున్న అవసరతలన్నిటినీ తీర్చాలని आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ప్రభు ఇష్టపడుతున్నాడు. प्रभु चाहते हैं। కానీ लेकिन మనం ఏం చేయాలి తెలుసా? हमें क्या करना है मालूम? మన పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి हमारे पुराने जीवन को छोड़कर ప్రభు కొరకు మనం జీవించాలి. प्रभु के लिए हमें जीना है। పెద్దగా చెప్పాలి ఆమేన్. जोर से कहिए आमीन। ఒకవేళ ఇంతవరకు నువ్వు ఎలా జీవించావో నాకు తెలియదు. अभी तक आप अपने जीवन को कैसे जिए हैं मुझे नहीं मालूम, ఇప్పుడు ప్రభు అడుగుతున్నాడు, लेकिन अभी प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, నీ కొరకు నేను చనిపోయాను కదా, आपके लिए मैं मर गया हूं ना, నా కొరకు జీవిస్తావా? आप मेरे लिए जिएंगे? నా కొరకు జీవిస్తా? ఆయన లేకుండా నువ్వేం చేయలేవు. उनके అందుకని इस कारण కప్పచెబుతూ, एक बार हम अपने अपने हृदय को प्रभु को सौंपते हुए, అయ్యా प्रभु నేను నీ కొరకు జీవించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. मैं
आपके लिए जीना चाहता हूँ, అని చెప్పగలవా? ऐसे आप कह सकते हैं क्या? ఒకవేళ చెప్పగలిగితే यदि आप ऐसे कह सकते हैं అందరూ तो తలలు ఉంచి కళ్ళు మూసుకుందాం. हम सब अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। ప్రభువా, प्रभु, నేను ఇష్టపడుతున్నాను. मैं चाहता हूँ, నేను నిన్ను వెంబడించడానికి मैं ఇష్టపడుతున్నాను. आपके पीछे चलना चाहता हूँ, నేను నీ కొరకు జీవించడానికి मैं ఇష్టపడుతున్నాను. आपके लिए जीना चाहता నా हूँ। చేయి పట్టుకో, मेरी हाथ को थाम నన్ను लीजिए, నడిపించు ప్రభువా. मुझे चलाइए నా प्रभु, బ్రతుకును మార్చు मेरे जीवन को बदल दीजिए। ప్రభువా. నీ కొరకు జీవించే బిడ్డకు నన్ను తయారు చేయి. प्रभु जी, आपके लिए जीने का, आपके लिए जीवन जीऊं ऐसे अपने बच्चे के रूप में मुझे तैयार నా कीजिए। పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి मैं अपने पुराने जीवन को छोड़कर నీ కొరకు సాక్షిగా బ్రతికే భాగ్యతను మాకు आपके लिए गवाह के रूप में जीने का सौभाग्य मुझे दीजिए। అని అంటూ ऐसे कहते हुए అందరూ కలిసి మన హృదయాలు ప్రభువుకు हम సమర్పిద్దాం. सब अपने अपने हृदय को प्रभु को सौंपेंगे। ప్రార్థన చేసుకుందాం. आइए हम प्रार्थना అందరం करें, ప్రార్థన చేసుకుందాం. हम सब प्रार्थना ఎవరు అటు करें, ఇటు చూడొద్దు. कोई इधर उधर ना देखे, ప్రార్థనలో ఏకీభవిద్దాం. प्रार्थना में हमारे एक हो जाइए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति, तारीफ के योग्य पवित्र परमेश्वर पिता, आज आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातें की प्रभु जी। हम पृथ्वी की वस्तुओं पर मन ना लगाते हुए, हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को ना जीते हुए, जो भविष्य में प्रभु जी एक अच्छा जीवन आपने हमारे लिए तैयार किए हैं प्रभु जी, जो सदा सर्वदा का स्थिरता का जीवन है प्रभु जी, और शांति आनंद का जीवन है प्रभु जी, आपके साथ रहने का जीवन है मेरे प्रभु जी, वो जीवन है में प्रभु जी, उसे पाने में प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। शैतान का कोई भी चाल, कोई फंदा हम पर हावी ना होने पाए मेरे प्रभु जी। हम सबके आत्मिक नेत्रों को खोलिए प्रभु जी, अपनी शक्ति सामर्थ्य से प्रभु जी आप हमें बदल दीजिए प्रभु जी। आपके भय में, भक्ति में, विश्वासियों की जीवन जीने का सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। शैतान की हर एक युक्ति योजना प्रभु जी, लाल जो सांसारिक बातें हैं प्रभु जी, उसके आकर्षण से आप हमें बचाइए प्रभु जी। शैतान की हर एक चाल से आप छुड़ा लीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी एक अच्छा जीवन जिसके लिए आपने अपने प्राणों को दिए हैं प्रभु जी, और प्रभु जी वो जीवन को हम पा सके, आपके साथ रह सके, ऐसा आत्मिक नेत्र प्रभु जी हम सबको दीजिए, खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि आपकी बातों को जानकर प्रभु जी, भविष्य की बातों को जानकर, आपके वचन को जानकर, आपके प्रेम को जानकर, उसके अनुसार प्रभु जी जीवन जीते हुए उस अनंत काल के जीवन वारिस हो सके और सदा सर्वदा तक आपके साथ रह सके, ऐसा सौभाग्य हम सबको दीजिए। जो यहाँ उपस्थित है उन्हें भी, और जो ऑनलाइन वचन सुन रहे हैं उन्हें भी प्रभु जी ऐसा सौभाग्य दीजिए। और बहुत लोगों तक जो सुसमाचार नहीं पहुँचा है, वो लोग तक भी, उन तक ये सुसमाचार पहुँच नहीं पाए, वो भी इसके वारिस हो सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। आपकी इच्छा, आपकी योजना इस धरती पर पूरी हो, आपको महिमा मिलने पाए। यह प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, दया से सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। आइए हम गीत गाकर हम प्रभु के लिए भेंट लेंगे। थॉमस ब्रदर सामने आ जाए, भेंट लेने में हमारी सहायता करेंगे। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। हम सब खड़े हो जाएंगे
आखिरी प्रार्थना के साथ हम यहाँ से विदाएंगे। जितना लोग प्रभु का भोजन में हाथ रखना चाहते हैं आप सब भी बैठ सकते हैं। प्रभु का भोजन है, आज पहला वीक है। प्रभु ने 4 महीने तक प्रभु ने हमको संभाला है और 5वां महीने में प्रभु हमको पहुंचा दिया है। इस महीने में हम सब प्रभु का आशीष पाना है और वचन के साथ जैसे चलते हैं वे चलते समय प्रभु हम सबको आशीष देंगे। इसलिए हम क्या करना है ना, प्रभु का हाथ में हमारा जीवन को हम रखना है। हम सब आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने प्रभु जी अभी तक गीतों के द्वारा आप महिमा पाए हैं और आपके वचन से हमसे बात किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितना लोग वचन सुने हैं उन सबको आशीष दीजिएगा और इस नया महीने को प्रभु जी उन सबको प्रभु जी आशीष पाने के लिए प्रभु जी आप सहयोगिता कीजिएगा, आप आशीष कीजिएगा। आने वाले दिनों में आप लिए खड़े होकर आपके स्वर्ग का प्रभु जी आशीष पा लिए प्रभु जी मदद कीजिएगा। प्रभु जी इसी रीति से बैराका बाप्टिस्ट संघ चर्च को प्रभु जी आप आशीष कीजिएगा। आने वाले दिनों में बहुत लोगों के साथ आपको महिमा देने के लिए, महिमा करने के लिए मदद कीजिएगा प्रभु जी। जितना लोग आए हुए हैं उन सबको आशीष दीजिएगा। इस प्रार्थना को मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांग रहा हूँ, सुनिए और ग्रहण करें प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस रीति से जिस प्रकार हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को आप क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमेन। अभी हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ और ये कलीसिया के साथ सदा तक बने रहे। आमेन, 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 आमेन। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पुर प्यार है सही, आएगी ताज़गी आसमां से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्लीज विजिट, हम सब बैठ जाएंगे।